नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आप सबों का आज जो है टेक्नीशियन का एग्जाम प्रारंभ हुआ है ना। आप सभी बताइएगा जो एग्जाम दिए हैं कि कैसा आपका एग्जाम गया। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मिक्सर और एलिगेशन। मिश्रण से क्वेश्चन जो है किस तरह के क्वेश्चन बने हुए हैं और किस तरह के बनने की संभावना है, इस वीडियो को देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। पीछे मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें टाइप 4 तक मैंने बता दिया था। टाइप 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एक क्वेश्चन ले पूछता ही पूछता है। और आज 5, 6, 7, 8 चार और टाइप बचे हुए हैं। ये 8 टाइप अगर कर लीजिएगा तो मुझे नहीं लगता है कि मिश्रण का कोई भी सवाल जो है आपसे छूटेगा। चलिए प्रारंभ करते हैं देर न करते हुए। ये क्वेश्चन दिख रहा है ना, क्वेश्चन पर चलेंगे, सबको चटनी चटनी करेंगे क्वेश्चन को। तो पहले सबसे पहले 5, 6, 7, 8 ये टाइप बचा हुआ है, इसको कवर कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन बहुत सारा देखिए, सब क्वेश्चन दिख रहा है ना आप सबों को। आराम से क्वेश्चन को हम लोग करेंगे और सब क्वेश्चन बनेगा, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिएगा सबसे पहले करते हैं टाइप 5 को। टाइप 5 क्या है ध्यान दीजिएगा। टाइप 5 चलेंगे, 6 चलेंगे, 7 चलेंगे, 8 चलेंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये कंटेनर दिया हुआ है, कंटेनर है ना, मिल्क और वाटर का कंटेनर है, मिल्क और वाटर का कंटेनर है। यहाँ पर कोई दिक्कत, मिल्क और वाटर का कंटेनर है, दो ही कंटेनर है, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ रेशियो में, यहाँ पर रेशियो में दिया हुआ है 5:2 दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर रेशियो 8:5 दिया हुआ है। अब ये दो कंटेनर दिया हुआ है, किस अनुपात में, क्वेश्चन क्या है, फ्रेम क्या क्वेश्चन फ्रेम होगा यहाँ पर, किस अनुपात में निकाला जाए, किस अनुपात में निकाला जाए, ध्यान से समझिएगा, किस अनुपात में निकाला जाए जिससे एक जो नया कंटेनर बनेगा ना, उसमें रेशियो जो है मिल्क और वाटर का 9:4 हो जाए। क्वेश्चन समझ में आया आप सबों को? ये टाइप 5 समझ में आया? इस तरह का देखने को मिलेगा आप सबों को। दो कंटेनर है, ठीक है, दो कंटेनर है, इसमें एक कंटेनर में 5:2 मिल्क और वाटर है और दूसरे कंटेनर में 8:5 है मिल्क और वाटर। अब किस अनुपात में निकाला जाए दोनों में से, इस दोनों में से किस अनुपात में निकाला जाए जिससे एक तीसरा कंटेनर बनेगा। तीसरा कंटेनर में मिल्क और वाटर का रेशियो 9:4 हो जाए। क्वेश्चन यही है। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर अब जो है ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अब तक हम लोग मिक्सर वाला कर रहे थे, अब एलिगेशन करेंगे। एलिगेशन में कुछ और यहाँ पर चेंज देखने को मिलता है, देखिए कैसे, यहाँ ध्यान से समझिएगा। क्या दिया पहले कंटेनर में देख सकते हैं, तो पहले कंटेनर में 5:2 दिया हुआ। क्या है ये मिल्क है और वाटर है, कोई दिक्कत यहाँ मिल्क और वाटर का है। दूसरे कंटेनर में क्या है, दूसरे कंटेनर में कितना है, 8:5 दिया हुआ है ना। अब क्या हो रहा है, जो निकाला गया है दोनों में से किस अनुपात में निकाले कि फाइनल कितना मिल्क और रेशियो कितना हो रहा है मिल्क और वाटर का 9:4 हो जाए। आई बात समझ में? यहाँ दोनों को अगर आयतन देखेंगे, वॉल्यूम देखेंगे, कैपेसिटी देखेंगे तो 5/2 कितना हो गया, 5/2 7 हो जाएगा। यहाँ पर 8, 5, 13 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ भी 13 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक कोई समझने में दिक्कत हुआ आप सबों को? पहले कंटेनर में बना कहाँ से रहे हैं, यहाँ से बना रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। पहले कंटेनर में 5, 2 दोनों मिलाकर 7 हो गया, टोटल कितना 7, 8, 5 मिलाकर 13, 9, 4 मिलाकर 13 है। आई बात समझ में? यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पर बताइए, यहाँ पर मिल्क कितना हो जाएगा, मिल्क यहाँ पर क्या 5/7 कह सकते हैं, वाटर कहना होगा तो 2/7 कह सकते हैं। अब यहाँ पर इस दूसरे कंटेनर में अगर मिल्क कहना होगा तो 8/13 कह सकते हैं, वाटर कहना हो तो 5/13 कह सकते हैं, ठीक है। बनाना क्या है, तो इसमें जो बनाया गया है तो इसमें मिल्क कितना है तो 9/13 कह सकते हैं, 4/13 कह सकते हैं वाटर। देखिएगा यहाँ पर लगेगा मिल्क का एलिगेशन लगेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एलिगेशन लगाइएगा। और एलिगेशन कैसे लगाना है ध्यान दीजिएगा, ये डायग्राम है, यहाँ मिल्क लिखिएगा और यहाँ भी मिल्क लिखिएगा और बीच में जो फाइनल आया है उसका भी मिल्क लीजिएगा। डायग्राम ऐसे ड्रॉ कर दीजिएगा, डायग्राम ड्रॉ करना है और एलिगेशन लगा देना है। यहाँ पर कुछ रेशियो आएगा, यहाँ पर कुछ वैल्यू आएगा, दोनों रेशियो में यही आपका आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसी पर ड्रॉ करते हैं हम लोग, इसी पर रखते हैं, ध्यान दीजिए कैसे, फोकस कीजिएगा। यहाँ पर मिल्क, तो मिल्क कितना है यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, मिल्क कितना है तो 5/7 कह सकते हैं, बिल्कुल 5/7 कह सकते हैं, सिर्फ मिल्क को ले रहे हैं, 5/7 कह सकते हैं।
5 मिल्क है और टोटल कितना है, टोटल नीचे वाला होता है ना, टोटल 7 है, हो गया। अब आते हैं सेकेंड कंटेनर में, फर्स्ट कंटेनर वाला लिख लिए, अब सेकेंड कंटेनर वाला लिखते हैं। सेकेंड कंटेनर यहाँ पर मिल्क कितना है, 8 है, सब मिल्क ले रहे हैं, है ना, सब मिल्क रहे हैं, 13 टोटल यहाँ पर लिखा हुआ है। अब जो बना हुआ है मिल्क और वाटर का रेशियो 9:4 है ना, इसमें मिल्क कितना ले लें हम लोग, 9/13 ले लें, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर एलिगेशन लगा देना, अब यहाँ पर एलिगेशन लगा देना है। एलिगेशन में क्या है, एलिगेशन में क्या है, देखिए नीचे 13 दिख रहा है, यहाँ भी 13, यहाँ 7 दिख रहा है, तो यहाँ इक्वल करना है, इसको सबको हटाना है ना, नीचे वाला को हटाना है, नीचे वाला को हटाइएगा तो हटाने के लिए क्या करना होगा, तो नीचे वाला एलसीएम ले लीजिए, नीचे वाला एलसीएम लीजिएगा, 13 13 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम हो जाएगा बाबू 91 हो जाएगा। 91 से मल्टीप्लाई यहाँ भी, 91 से मल्टीप्लाई यहाँ भी, और 91 से मल्टीप्लाई यहाँ भी, कट जाएगा ना, काट दीजिए, 13 7 91, यहाँ काटिए, 13 7 91 हो जाएगा, यहाँ काटिए, 13 7 91 हो गया। अब देखिए तो कौन सा नंबर हो गया, 13 5 65 सिर्फ नंबर हो गया। अब सिर्फ एक नंबर आ गया ना 65, बट्टा वाला खत्म हो गया, हटा देना है, बट्टे वाला हटाना है, मतलब एलसीएम निकाल कर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, बट्टे वाला जो है हट जाएगा। अब यहाँ पर 8 7 56 हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत, 56। अब यहाँ पर 9 7 कितना हो गया, 63 लिख दे, यहाँ पर 63 बीच में लिखा है ना, 63 यहाँ लिखना है, इसका मतलब समझिएगा बीच में लिखा होगा। अब घटाना है, बड़े में से छोटे को घटाइए, 63 में से अब 56 को घटाएंगे, यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ 63 में से बड़ा कौन दिख रहा है, 65 में से 63 को घटाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे, देखिए ध्यान से, 63 में से 56 घटाई कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 और 3 7 यहाँ पर आ गया, कोई दिक्कत, रेशियो में लेते हैं। अब 65 में से 63 गया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, 7:2 निकल कर आ गया, कितना आ गया, 7:2। किस अनुपात में निकाला जाए, तो 7:2 के अनुपात में निकाला जाए, क्या हो जाएगा, आई बात समझ में, यही हो जाएगा। एक और तरीका है निकालने का, वो तरीका भी बता देते हैं हम सबों को। ये तरीका समझ में आया, ये एलसीएम तरीका वाला था, ये तरीका एलसीएम मेथड था, एलसीएम मेथड का ये तरीका था, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और तरीका दिखाते हैं, वो सब्ट्रैक्ट का तरीका है, एक और तरीका है सब्ट्रैक्ट वाला, है ना, एक और तरीका है सब्ट्रैक्ट का, सब्ट्रैक्ट का तरीका है, मतलब घटाव का मेथड है, उसको भी देख लीजिए कैसे होगा, जो भी लगेगा आपको करने को कर लीजिएगा। यहाँ 5/7 लिख ले, 5/7 कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 8/13 लिख ले, 8/13 लिख ले, बीच में कौन सा 9/13 कर ले, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर घटाना है, यहाँ पर घटाना है, यही निकालना ना है, यही निकालना है। थोड़ा सा और ऊपर करते हैं ताकि आसानी से समझ सके आप सभी। अब देखिए यहाँ पर ये वाला काम कर लेते हैं, ये वाला काम कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर नीचे कितना दिया हुआ है, नीचे यहाँ भी 13 है, यहाँ 13 है, तो नीचे 13 ले लें, 13 × 13 दो बार ले लें, क्योंकि 13 यहाँ भी है, 13 यहाँ भी ले लिए हम लोग, ठीक है। उसके बाद देखिएगा मल्टीप्लाई करेंगे, अब इसके नीचे वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई कीजिए, 13 8 कितना 104 हो गया, और यहाँ भी इसके नीचे वाले से इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कीजिए, बड़ा में से छोटा को घटा देंगे, तो 13 8 104 और 13 9 117, बड़ा कौन सा हुआ, 117 बड़ा हुआ, 117 में से घटा देंगे 104 को। आई बात समझ में, ये कैसे किए, यहाँ पर 13 × 13 नीचे लिखा हुआ था ना, नीचे इंटू कर दिए। अब इसका नीचे वाला ऊपर से इसके ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका नीचे वाला इसके ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो बड़ा होगा पहले कर देंगे, जो छोटा होगा बाद में करेंगे, माइनस कर देंगे। आई बात समझ में। एक और यहाँ इसको करते हैं, जो काम इसमें किए हैं वही काम इसमें करते हैं। क्या आ जाएगा, नीचे आएगा 13 × 7 आ जाएगा ना, यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 7 है, दोनों को मल्टीप्लाई के रूप में नीचे लिख लीजिए। अब यहाँ पर 13 5 65 हो जाता है, और 7 9 63, तो 13 5 65 पहले ले लेते हैं, ये 65 और 63 को बाद में ले लेते हैं, बड़ा में छोटे को घटा देते हैं। अब देखिए घटाइए, तो अब देखिए 13 से 13 कट गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर 117 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 117 में से 4 गया तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बच गया कितना, यहाँ बच गया 12 4 16 होता है, ये 13 4 17 13 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 13/13 कर दें, हाँ सर 13/13 कर दीजिए। यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2/7 आ गया ना, ये आ गया, ये काट दे 1 से, इसको काट दे 1 से, कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, अब यहाँ पर फोकस कीजिए, आ गया। अब ये 7 उधर जाएगा और ये 2 इधर ही रह दीजिए, है ना, तो हो जाएगा ये 7:2 फाइनल निकल कर आ गया।
आई बात समझ में? यही आया था, देखिए तो यही आया था पहले वाले मेथड से, पहले वाले एलसीएम मेथड से यही आया था 7:2 आया था 7:2। या तो इस तरीके से कीजिए, सबट्रैक्ट मेथड यूज कीजिए, या फिर एलसीएम मेथड कीजिए, ये आप पर डिपेंड करता है। सबसे अच्छा कौन लगा आप सभी बताइएगा जरूर। चलिए आगे बढ़े, ये इस तरीके से निकालेंगे। ये है टाइप 5 है। अब टाइप 6 क्यों चलते हैं, टाइप 6 क्यों चलते हैं, समझ में आ गया? ऐसे आशा करते हैं आप सबों को समझ में आ गया, उम्मीद करते हैं। चलिए देखिएगा, अब चलते हैं टाइप, अब टाइप चलते हैं 6 की और मूव करते हैं। इसमें क्या है, यहाँ भी 2 कंटेनर है, यहाँ भी 2 कंटेनर है, यहाँ भी मिल्क वाटर है, कुछ भी लिया जा सकता है मिल्क वाटर की जगह पर, है ना, कोई भी चीज यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, मिल्क वाटर ले लिए, नींबू पानी भी ले सकते हैं। यहाँ पर लेते हैं हम लोग जो है, यहाँ पर 5:2 ले लिए, ठीक है, और 2:3 ले लेते हैं, 2:3 ले लेते हैं। अब यहाँ क्या है, 2 कंटेनर दिख रहा है, किस अनुपात में, क्वेश्चन है 2 कंटेनर दिख रहा है ना, तो किस अनुपात में जोड़ा जाए, किस अनुपात में जोड़ा जाए जिससे आधा दूध और आधा पानी प्राप्त हो, अब यह किस अनुपात में जोड़ा जाए कि तीसरा कंटेनर में जो भी मिल्क और वाटर हो गया वो आधा दूध होना चाहिए और आधा पानी होना चाहिए, मतलब इसका 1:1 होना चाहिए, यही आपसे पूछ रहा है। तो किस अनुपात में जोड़ा जाए, यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस अनुपात में जोड़ा जाए, यही है टाइप 6। एक बार और क्वेश्चन को दोहरा देते हैं। 2 कंटेनर है, एक कंटेनर में कितना, एक बर्तन में 5:2 के रेशियो में क्या है, मिल्क और वाटर है, दूसरे में 2:3 है। तो किस अनुपात में जोड़ा जाए, किस अनुपात में जोड़ा जाए, किस में जोड़ना है, तीसरे वाले में, इसमें थर्ड वाले कंटेनर में किस अनुपात में जोड़ा जाए जिससे आधा दूध और ये आधा पानी प्राप्त हो जाए, आधा दूध और आधा पानी प्राप्त हो जाए, 1:1 के रूप में आ जाए। आई बात समझ में? अब हम लोग बनाते हैं, देखिएगा, मिल्क और वाटर दिया हुआ, फर्स्ट में मिल्क और वाटर दिया हुआ, अगर फर्स्ट इससे पहले वाला 5 बोला अगर टाइप समझ में आ गया होगा तो 6 समझने में दिक्कत नहीं होगा आपका। देखिए फर्स्ट वाले में कितना दिया है, 5:2 दिया हुआ, ठीक है, मिल्क और वाटर का ही रेशियो चल रहा है। और सेकेंड वाले में, फर्स्ट वाले कंटेनर में, सेकेंड वाले कंटेनर में कितना दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ, कोई दिक्कत। और बनना कितना है, देखिए तो बन गया कितना, 1:1 जो है बनाना है, यही ना, 1:1 मतलब आधा दूध और आधा पानी प्राप्त करना है। अरे आधा लेने का मतलब है अगर हाफ इधर लेंगे हाफ इधर लेंगे फिर भी तो 1 ही आएगा ना, 1 ही आएगा ना, कटेगा तो 1, इसलिए 1 ही लिया गया है, कोई बात नहीं है यहाँ पर। ये आ गया, मिल्क है, ये वाटर है। अब यहाँ पर वही काम करेंगे, मिल्क का एलिगेशन लगा देंगे, आप वाटर का भी एलिगेशन लगाइएगा तो आंसर में कोई फर्क देखने को नहीं मिलेगा। चलिए यहाँ पर ऐड कर देते हैं, वॉल्यूम निकाल देते हैं, ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 और 2 7 हो जाएगा, टोटल निकालते हैं, 2 और 3 5 हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ से अगर मिल्क पूछा जाएगा तो 5/7, कोई दिक्कत। यहाँ से अगर मिल्क पूछा जाएगा तो 2/5, यहाँ से पूछा जाएगा तो 1/2, कोई दिक्कत नहीं है, रख लेते हैं। मिल्क रखते हैं तो 5 कितना रख लें, तो 5/7 रख लें, हाँ सर रख लीजिए। यहाँ पर 2/5 रख ले, हाँ सर 2/5 रख लीजिए। बीच में 1/2 कर दे, 1/2 कर देते हैं। कौन सा मेथड लगा दीजिए बताइए, कौन सा मेथड लगा दे, एलसीएम मेथड लगा दे, क्या एलसीएम मेथड लगा दे, हाँ एलसीएम मेथड लगा देते हैं। देखिए एलसीएम मेथड लगा देते हैं, कितना हो जाएगा एलसीएम, 5 का 5 का और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 7, 5 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, क्या देखिए 7 दूना 14, नहीं 35 नहीं 70 दिख रहा है, तो 70 से मल्टीप्लाई कर दें, 70 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 70 से मल्टीप्लाई कर दे, कर दीजिए, 70 से मल्टीप्लाई कर दे, कर दीजिए। कितना बार में कटेगा, ये 10 बार में, ये कितना बार में, ये 14 25 70 होता है, ये कटे कितने बार में, 35 बार में। आ क्या गया, देखिए ऊपर आ गया 50 आ गया, ये कितना आ गया 28 आ गया, ठीक है, ये कितना आ गया देखिए तो 35 आ गया, 35 दिख रहा है ना। अब यहाँ घटा दीजिए, यहाँ पर कुछ वैल्यू आएगा और यहाँ पर कुछ वैल्यू आएगा, रेशियो में वही आंसर हो जाएगा। 35 में से 28 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 35 में से 28 घटाएंगे तो हो जाएगा 7 हो जाएगा। यहाँ पर घटा दीजिए, 50 में से 35 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो बोलिए यहाँ पर है ना 15 हो जाएगा।
7:15 आ जाएगा। 7:15 यही आपका निकल कर आ गया। आई बात समझ में? तो किस अनुपात में जोड़ा जाए? तो 7:15 के अनुपात में जोड़ा जाए। एक और वही तरीका बता दे, ये तरीका एलसीएम का था, ये तरीका एलसीएम का था। अगर घटाने वाला तरीका को बताया जाए तो ध्यान से देखिएगा, घटाने वाले तरीका को बता देते हैं, आंसर में कहीं कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। देखिएगा ध्यान से, क्या है 5/7 है, उसके बाद 2/5 है, ठीक है, 1/2 है ना, यही है। सब्ट्रैक्ट वाला काम कर देते हैं। देखिएगा ध्यान से, कितना ले ले नीचे 2, 5 और 2 ले लेते हैं, 5 गुने 2 ले लेते हैं, घटाइए यहाँ पर 5 एकम 5, 2 दूनी 4, घटा देंगे कितना हो जाएगा, 1 आएगा ऊपर, 1 आ जाएगा ऊपर, ठीक है। यहाँ भी कर लेते हैं, नीचे कितना आ गया 7 गुना 2 आ गया, देखिए आगे नीचे नीचे दिया हुआ है। अब यहाँ पर कर लेते हैं 7 एकम 7 और 5 दूना 10, कौन सा अधिक है, तो यहाँ पर घटा देते हैं, 10 में 7 गया तो 3 लिख देते हैं, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। और कोई कटेगा? नहीं सर, कोई नहीं कटेगा। देखिए 7 जाएगा यहाँ जाएगा, 7 जाएगा यहाँ पर, और रेशियो 5 इसके साथ जाएगा, 5/15। कहीं कोई डिफरेंस दिखा? नहीं सर, डिफरेंस तो नहीं है, सेम टू सेम आया है। यहाँ भी 7:15 है, यहाँ भी 7:15 है, कहीं चेंजेस देखने को नहीं मिला है। आई बात समझ में? ये समझ में आया टाइप आप सबों को। 6 नंबर चले 7 की ओर, 7 की ओर मूव करते हैं, टाइप 7 चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, टाइप 7 बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप 7 भी क्या है, ध्यान समझिएगा। 5 से 6 में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। देखिएगा, एक बर्तन में ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम होगा। एक बर्तन में 28 लीटर, 28 लीटर क्या है, शुद्ध दूध है। क्या है? शुद्ध दूध दिया हुआ है, शुद्ध दूध है, ठीक है। इसमें से किसमें से, इसमें से 4 लीटर, इसमें से 4 लीटर दूध क्या किया जाता है, दूध निकाला जाता है। 4 लीटर दूध निकाला जाता है, और 4 लीटर निकाला जाता है, और 4 लीटर पानी को डाला जाता है। 4 लीटर पानी डाला जाता है, मतलब निकाला भी जाता है और डाला जाता है, निकाला जाता है और पानी से उसको रिप्लेस कर दिया जाता है, ठीक है। यही प्रक्रिया एक बार और दोहराई जाती है, एक बार और दोहराई जाती है। तो अंतिम मिश्रण में, जो अंतिम मिश्रण में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आया आप सबों को? एक बर्तन में 28 लीटर शुद्ध दूध है, इसमें 4 लीटर दूध निकाला जाता है, इसमें से 4 लीटर दूध क्या किया जाता है, इसमें से 4 लीटर दूध निकाला जाता है और 4 लीटर पानी क्या किया जाता है, डाला जाता है। मतलब जितना निकाले हैं उतना ही डाल दिए, जितना निकाले हैं उतना ही डाल दिए। यही प्रक्रिया एक बार और दोहराई जाती है। तो अंतिम मिश्रण में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा। क्वेश्चन देखते हैं ना, इस तरह से पूछा जाता है ना। जब भी इस तरह से पूछा जाएगा तो क्या निकाल रहे हैं हम लोग, तो 28 लीटर पहले क्या था, 28 लीटर मिल्क था, मिल्क 28 लीटर था, ठीक है। अब जो है 4 लीटर निकाल रहे हैं मिल्क निकाल रहे हैं 4 लीटर ना, तो बचा हुआ मिल्क कितना हो जाएगा, बचा हुआ मिल्क कितना हो जाएगा, बचा हुआ तो 4 निकाल दी, इसमें से 24 हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक, 24 हो गया। अब इसको छोटा कर लेते हैं, 4 से 28 और 4 छक 24 हो गया। अब देखिए, एक बार तो किए थे, निकाले थे, तो ये हो गया। एक बार और किया जाता है, एक बार और करने का मतलब है एक बार और, 2 बार हो गया, 2 बार हो गया, 2 बार हो गया ना, 2 बार हो गया तो स्क्वायर कर देंगे। अगर 3 बार होता है ना, एक बार तो किया गया, क्वेश्चन में दिया हुआ था, बट यहाँ पर एक बार और दोहराया जाता है, तो 2 बार हो गया ना, तो स्क्वायर कर देंगे। अगर यहाँ लिखा जाता 2 बार और दोहराई जाती है तो 3 बार हो जाता, स्टार्टिंग को लेकर, और 2 बार और 3 बार हो जाता, क्यूब कर देते हैं। क्वेश्चन देखने को मिलेगा, है ना, आगे चलकर क्वेश्चन मिलेगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ये हो गया पावर 2, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 7 49 हो गया, और ये 36 निकल कर आ गया। आई बात समझ में? ये आपका रेशियो हो जाएगा। अंतिम रेशियो क्या हो जाएगा, अंतिम मिश्रण में मिल्क और वाटर का रेशियो 49 रेशियो 36 आ जाएगा। आई बात समझ में? कोई दिक्कत हुआ यहाँ तक? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हुआ होगा, ऐसा मैं मानकर चलता हूँ। तो ये टाइप 7 था, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिएगा टाइप 8 क्या है। टाइप 8 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप 8
अब टाइप 8 क्या है, ध्यान दीजिएगा, टाइप 8 क्या है, 28 लीटर, ध्यान से समझिएगा, 28 लीटर के मिश्रण में, 28 लीटर के मिश्रण में मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, मिल्क और वाटर का रेशियो दिया हुआ है 7, मिल्क और वाटर का रेशियो कितना ले लें, तो 2:5 ले लेते हैं। मिल्क और वाटर का रेशियो 2:5 हो, इसमें से कितना पानी निकाला जाए, कितना पानी निकाला जाए कि अनुपात दूध और पानी का 5:2 हो जाए। बताइए क्वेश्चन समझ में आया आप सबको को? ये टाइप 28 लीटर के मिश्रण में मिल्क और वाटर का रेशियो 2:5 हो, इसमें से कितना पानी निकाला जाए कि अनुपात दूध और पानी का 5:2 हो जाए। क्वेश्चन यही पूछा गया है। अब ध्यान दीजिएगा, या कैसे बनाते हैं इसको फोकस कीजिएगा। पहले कितना था मिल्क और वाटर का रेशियो कितना था, 2:5 था। कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद क्या हो जाता है, जब निकाला जाता है, पानी निकाला जाता है, तब दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाता है, 5:2 हो जाता है। और पानी निकाला गया है ना, ये निकाला गया है, बट मिल्क तो सेम टू सेम होना चाहिए था, वाटर निकाला गया तो वाटर चेंज होना चाहिए था ना, मिल्क तो सेम टू सेम रहना चाहिए था। मिल्क सेम टू सेम नहीं ना है, देखिए तो मिल्क यहाँ 2 है, मिल्क यहाँ 5 है। बराबर कर दें। बराबर करने के लिए क्या करना होगा, इसको भी 2 देना होगा और इसको 5 देना होगा, तब तो बराबर होगा। देखिए तो यह 5 दिए, मल्टीप्लाई किए ना, इसमें भी हो जाएगा। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए है ना बराबर करने के लिए, इसमें भी हो जाएगा। नया अनुपात क्या बन जाएगा, तो नया अनुपात बन गया, क्या बन जाएगा, देखिए तो मिल्क और वाटर का ये हो जाएगा 10 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, 5 नहीं 25 हो जाएगा ना, 25 हो जाएगा, 5 × 5 = 25, यहाँ 2 × 5 = 10 हो जाएगा और यहाँ पर 2 × 2 = 4 हो जाएगा। देखिए तो यही अनुपात बन गया ना। ये देखिए दोनों सेम टू सेम, दोनों बराबर हो गया। ये मिल्क दोनों बराबर हो गया, पानी निकाले थे ना, तो ये पानी कितना डिफरेंस यहाँ दिख रहा है, पानी का डिफरेंस यहाँ पर 21 का डिफरेंस दिख रहा है ना। ये 21 क्या है, तो रेशियो में है, 21 रेशियो में है। तो अगर सिर्फ रेशियो अगर निकालने के लिए क्वेश्चन में पूछा जाए तो रेशियो मार दीजिएगा, बट यहाँ अगर रेशियो ना निकालने के लिए बोला जाए, सिर्फ वैल्यू पूछा जाए, तो यहाँ से वैल्यू कहाँ से निकलेगा, वैल्यू यहाँ से निकलेगा। देखिए 2 और 5 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 और 5 का वैल्यू मतलब 7 का वैल्यू कितना दिया हुआ, 28 दिया हुआ। यहाँ देखिएगा 2:5 का मतलब 7 हो गया, 7 का वैल्यू 28 दिया हुआ है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 का वैल्यू 4 हो जाएगा। 1 का वैल्यू 4 हो गया, तब 21 रेशियो का वैल्यू निकालना है। 21 रेशियो का वैल्यू निकालिएगा तो 21 × 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 84 निकल कर आ जाएगा। आई बात समझ में। तो ये भी दिया जा सकता है आपको निकालने के लिए, ऑप्शन देखना होगा, और ये भी आपको निकालने के लिए मिल सकता है, आपको ऑप्शन देखना होगा। आई बात समझ में। ये 8 वाला टाइप समझ में आ गया। 28 लीटर के मिश्रण में, ये उम्मीद करता हूं कि ये 5, 6, 7, 8 ये चारों जो है करवाए हैं आज टाइप, और कल एक करवाए थे 4 टाइप। दोनों टाइप से अगर क्वेश्चन अगर बनेगा तो आप सभी से छूटना नहीं चाहिए। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, वीडियो बड़ा हो जाएगा, कल इस पर हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। धन्यवाद साथियों।